जनरल फैज काबुल क्या करने गए थे? पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के सरबराह जनरल फैज़ हमीद का हालिया दौरा काबुल मीडिया पर छाया रहा। ये दौरा दुनिया भर में बहस का मौजू बना हुआ है कि जब अफगानिस्तान की नई हुकूमत बनी नहीं तो उनके जाने का असल मकसद क्या था। जनरल फैज़ हमीद पाकिस्तान में तो महज सरकारी बयानात या तस्वीर में ही दिखाई देते हैं, लेकिन काबुल में वो पब्लिक में नजर आए। चाय या कॉफी की प्याली के साथ तस्वीर पर भी बहस हुई कि आया वो जानबूझकर जारी की गई या महज एक इत्तेफाक था। काबुल सेरीना होटल में ली गई इस तस्वीर में वो बहुत कैजुअल थे। फिर तालिबान कंट्रोल के बाद हालात की कवरेज के लिए आए सहाफियों से भरे इस होटल में वो उनसे मिले भी और बज़ाहिर चलते चलते एक दो सवालों के जवाब भी दे गए। सीनियर सहाफी हारून रशीद मजीद लिखते हैं कि काबुल में पाकिस्तान के सफीर मंसूर अहमद खान भी करीब ही उनकी मदद के लिए मौजूद थे। उनके दौरे की खबर पाकिस्तान या कहीं और चली या न चली हूँ, भारत में खूब नशर हुई। हर चैनल उसे अपने जाविये से परखता रहा। किसी ने इस कैजुअल तस्वीर से ये तासुर देने की कोशिश की कि पाकिस्तान अब मुकम्मल कंट्रोल में है, लेकिन किसी के लिए तस्वीर जाहिर कर रही थी कि शायद उन्हें काबुल पर कोई ज्यादा पजीराई नहीं मिली। होटल की लॉबी में जब एक रिपोर्टर ने उनसे इस दौरे के बारे में पूछा तो जनरल फैज ने मुख्तसर जवाब दिया, फिक्र न करें, सब ठीक हो जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान ने इस बारे में कुछ ज्यादा बयान नहीं किया, मां सिवाय वजीर इत्तलात फवाद चौधरी के, जिन्होंने कहा कि जनरल फैज सूरत हाल का जायजा लेने काबुल गए थे। उनके दिफा में फवाद चौधरी का मजीद कहना था कि जनरल फैज से कबल अमेरिका, तुर्की और कतर के इंटेलिजेंस हुकाम भी अफगानिस्तान का दौरा कर चुके हैं, लिहाजा जनरल फैज के दौरे पर प्रोपोगंडा गैर जरूरी है। ताम उन्होंने वजाहत नहीं की कि बाकी एजेंसी सरबराहान के मुकाबले में उनका दौरा मीडिया में इतना हाई प्रोफाइल क्यों रहा। अब हम इस बारे में भी रहा कि आया ये दौरा तालिबान की दरखास्त पर हुआ या पाकिस्तान की। पाकिस्तानी मीडिया ने खबर दी कि जनरल फैज हमीद तालिबान की दावत पर काबुल गए थे, ताम तालिबान ने वजाहत की कि पाकिस्तान ने इस दौरे की तजवीज़ दी थी। जनरल फैज ने यह भी कहा कि उनका मुल्क काबुल के हामिद करज़ई बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर ऑपरेशन दोबारा शुरू करने के लिए अफगानिस्तान को तकनीकी मदद फराहम करेगा। काबुल पर तालिबान के कंट्रोल के बाद जनरल फैज अफगानिस्तान का दौरा करने वाले आला तरीन पाकिस्तानी ओहदेदार हैं। शाह महमूद कुरैशी या किसी और आला एहलकार की इब्तिदाई दिनों में दौरे की खबरें थीं, लेकिन फिर उसे मनसूख कर दिया गया था। माहिरीन के ख्याल में तालिबान की मदद जैसे इल्जामात के तनाजुर में पाकिस्तान के लिए बेहतर यह था कि अभी अफगानिस्तान के हाई प्रोफाइल दौरों से इज्तनाब किया जाए। तालिबान के मरकजी तर्जमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने काबुल में सोमवार को न्यूज कॉन्फ्रेंस में दौरे से मुतालिक चंद मालूमात सहाफियों से शेयर की। उनका कहना था कि इस सिक्योरिटी वफद पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात पर बातचीत के लिए आया था, उनमें सरहदों के खोलने और डेवरेंड लाइन जैसे मामला शामिल थे। इस सिक्योरिटी वफद ने मुलाकातों में अफगान जेलों से भागे हुए कैदियों के बारे में तशवीश से आगाह किया। पाकिस्तान का ख्याल है कि सरहद खोलने से ऐसे लोग पाकिस्तान पहुंच सकते हैं। जवाब में तालिबान ने उन्हें यकीन दहानी करवाई कि अफगान सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान से सरहदें खोलने का मुतालबा किया क्योंकि इससे ताजरों और मरीजों समेत आम अफगानों को मसाइल दरपेश हैं। हिज़्ब इस्लामी के रहनुमा गुलबदीन हिकमतयार के करीबी ज़राए ने बताया कि जनरल फैज ने उनसे भी मुलाकात की और मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इसके अलावा दीगर अफगान सियासी शख्सियात से भी मिले हैं। सीनियर सहाफ़ी समी यूसुफजई ने कहा कि अगरचे जनरल फैज हमीद कहते हैं कि उनका दौरा दो तरफा मसाइल और मुसाफिरों की आमदोरफ्त से मुताल्लिक है, लेकिन मेरे ख्याल में इसने अफगानों में तशवीश पैदा की है। बाज़ इतलात के मुताबिक पाकिस्तान की कोशिश है कि नई तालिबान हुकूमत में गुलबदीन हिकमतयार और पाकिस्तान में अफगानिस्तान के साबिक सफ़ीर उमर ज़खिलवाल को शामिल किया जाए। इस बारे में सरकारी तस्दीक मौजूद नहीं, लेकिन बज़ाहिर यही लगता है कि पाकिस्तान अपने चंद फेवरेट सियासतदानों को नई इंतज़ामिया में देखना चाहता है। इंडिपेंडेंट फारसी के फरीदौन आयान ने एक तहरीर में लिखा कि जनरल फैज दरअसल काबुल में तालिबान के दरमियान शहर के कंट्रोल और हुकूमत साजी को लेकर इख्तलाफात ख़त्म करने के लिए आए थे। उनकी तहरीर के मुताबिक जनरल फैज की मौजूदगी सिर्फ मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर अखवंद और हक्कानी रहनुमाओं के साथ उनके इत्तेहादियों के दरमियान कशीदगी को दूर करने के लिए थी। उन्होंने मजीद लिखा कि हकीकत यह है कि हक्कानियों और उनके जंगजूओं के काबुल में तेजी से दाखिल होने और शहर के स्ट्रेटेजिक इलाकों पर कब्जे के आगाज से इख्तलाफ वाज़े हो गया था। ताहम ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अखबारी कॉन्फ्रेंस में तालिबान के अंदरूनी इख्तलाफात की सख्ती से तरदीद की और कहा कि ताखीर की बजाय एक अच्छे तरीके से मुशावरत के बाद हुकूमत साजी करना है। ISI के माजी के किरदार की वजह से कवरेज मिलना यकीनी बात थी, लेकिन क्या इतनी पब्लिसिटी जानबूझ कर दी गई, ये वाज़ेह नहीं।